अनकम्फर्ट थोड़ी सी फील हो रही है, पेन हो रही है और उसके 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पे छाले निकलना चाहिए, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए और फ़ौरन से पहले दवाई शुरू करे। इस दवाई का असर छाले बनने के 3 दिन के अंदर अंदर ही ज़्यादा होता है, उसके बाद इस दवाई का असर छालों पर कम होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ। आज हम एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन पर बात करेंगे जो बहुत ही तकलीफ़देह है। इसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पेन की शिकायत करता है और मरीज़ को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता कि ये मुझे क्या हो रहा है। इसमें हमारे जिस्म के ख़ास हिस्से पे एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको एक ख़ास किस्म की नर्व ही उसको सप्लाई हो रही होती है। एक ख़ास किस्म की नर्व सप्लाई के एरिए में पानी वाले छाले बनना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को ये पता नहीं लगता कि अचानक ये मुझे क्या हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे अंदर बहुत से तकरीबन हर बच्चे को ही बचपन में चिकन पॉक्स, जिसको हम आम ज़बान में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, चिकन पॉक्स हर बच्चे को निकलता है। लेकिन इस चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो जिस्म से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो जाके हमारी नर्व्स में बैठ जाता है। नर्व्स के कुछ हिस्सों में वो वायरस जाके खामोशी के साथ बैठ जाता है, या जिसको हम कहते हैं कि वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है, किसी भी बीमारी की वजह से, एज की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से, जैसे ही वो मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ेगा, ये वायरस जाग जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। और जिस नर्व में, जिस्म के किसी भी हिस्से की नर्व में जहाँ पर भी वो बैठा होता है, उस नर्व को वो वहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है और नर्व का की स्वेलिंग और नर्व की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो नर्व जिस्म के जिस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, उस हिस्से में ये छालों की शक्ल में इन्फेक्शन बाहर ज़ाहिर हो जाता है और उस हिस्से में उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मरीज़ को ये बात बताने की बहुत ज़रूरी ये बात बतानी चाहिए कि ये दर्द 1-2 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में नहीं जाती। ये नर्व की पेन होती है और नर्व की पेन बहुत ज़्यादा शदीद होती है। इसको जाने में तकरीबन 5 से 6 महीने या इवन 1 साल भी लग सकता है। जब हम मरीज़ को ये सारी बातें बताएंगे तो फिर उसको थोड़ा सा उसके साथ मुकाबला करने का या उसको फेस करने का उसमें थोड़ा हौसला पैदा हो जाएगा। तो ये आप समझें, जिस तरह बच्चों को चिकन पॉक्स होता है, उसी तरह बड़ों में ये चिकन पॉक्स शिंगल्स की सूरत में, या जिसको हम अपनी ज़बान में हर्पीज़ ज़ोस्टर कहते हैं, उसमें ज़ाहिर होता है। हर्पीज़ ज़ोस्टर जिस्म के हर हिस्से में हो सकता है, आँख में भी हो सकता है। आँख का हर्पीज़ ज़ोस्टर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिसमें मरीज़ की बिनाई भी जा सकती है। इसलिए अगर फ़ौरी तौर पे कोई मरीज़ ये शिकायत करे कि मेरे इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसमें उसके बाद कुछ दिन के बाद छाले बनना शुरू हो गए, तो फ़ौरन से पहले का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इवन हामला औरतों में भी ये हो सकता है और हामला औरतों में इसको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आगे बच्चों में जा सकता है। जो नौज़ायदा बच्चा होगा उसके अंदर ये वाली बीमारी ट्रैवल कर सकती है। तो इसलिए हमें इसके लिए पहले दिन से ही, जैसे ही डायग्नोसिस होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही छाले निकलते हैं 3 दिन के अंदर अंदर हमें दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी हैं। दवाइयों में हमारे पास बहुत सी एंटीवायरल्स होती हैं। एंटीवायरल्स को भी देने के लिए हमारे कुछ कवानीन होते हैं। एंटीवायरल देने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि उस मरीज़ के RFTs यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी गुर्दों के टेस्ट हमारे पास ज़रूर हों, क्योंकि एंटीवायरल्स गुर्दों पर बराह रास्त असर करती हैं। अगर उसके मरीज़ के गुर्दों के टेस्ट ठीक हैं तो हमें एंटीवायरल एक ख़ास डोज़ के मुताबिक, मरीज़ के वज़न के मुताबिक, मरीज़ की एज के मुताबिक, और हमें उस एंटीवायरल को, यानी ऐसी ड्रग को जिसको हम एसाइक्लोविर कहते हैं, इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं, लेकिन एसाइक्लोविर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है जो हम इस वाले मर्ज़ में हम मरीज़ों को देते हैं। और ये वाली ड्रग अगर तो मरीज़
इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, यानी उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है। जैसे बहुत से मरीज़ हर्पीज़ ज़ोस्टर के साथ आते हैं जो HIV के पेशेंट होते हैं, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ऐसे मरीज़ों में, या डायबिटिक्स हो गए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो क्या है, जिसका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, तो वो एज के साथ भी कमज़ोर हो जाता है। जिसको कोई और मॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, HIV हो गया, इवन प्रेगनेंसी, ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में ही आती है। तो ऐसे मरीज़ों को हमें ये जो वायरल ड्रग्स हैं ये हमें तकरीबन 10 दिन के लिए मुकम्मल देनी होती हैं। और जो यंग पेशेंट्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट हैं, जिनमें ऐसा कोई मसला नहीं है, तो हम ये दवाई उनको 7 दिन तक देते हैं। और उनको साथ हम बताते हैं कि ये नर्व का पेन है, ये इतने आराम से नहीं जाएगा। उसके साथ साथ हम बहुत सी ऐसी पेन किलर्स देते हैं, जैसे कि गैबापेंटीन, प्रीगैबलिन, जो नर्व के ऊपर जाकर एक्ट करती हैं और उसके पेन को कम करती हैं। और इसके साथ हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है, ताकि ऊपर से कोई सुपर इम्पोज्ड, ये तो वायरल इन्फेक्शन है लेकिन इसके ऊपर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है। तो हम ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं ताकि हम इस मरीज़ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाएँ। उसके लिए हमारे पास जैसे फ्यूसिडिक एसिड है, म्यूपायरोसिन है, पॉलीफेक्स है, और उसके साथ साथ हम थोड़े से सूदिंग एजेंट देते हैं, जैसे कि कोई भी ठंडा लोशन जिसको हम कहते हैं, सूदिंग लोशन हम इसके साथ देते हैं, ताकि इसकी जो नर्व की पेन के साथ साथ इसमें एक जलन भी आना शुरू हो जाती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत भी करता है, तो हम ऐसे एजेंट देते हैं ताकि मरीज़ को थोड़ा सा हम सिम्प्टोमेटिकली, यानी वक्ती तौर पे इस सारी चीज़ से रिलीफ दे सकें। तो हमने ये सारे इलाज साथ साथ करने होते हैं। और साथ हम मरीज़ को इस बात की हिदायत करते हैं कि ये दवाइयाँ खाने के साथ ये दवाई हमें दिन में 5 मरतबा देनी पड़ती है। जो एक तकरीबन 50 to 60 ईयर्स का पेशेंट है, 30 से लेके 50 to 60 ईयर्स के पेशेंट, इवन 14 ईयर्स, 14 साल के बाद भी अगर ये वाला मर्ज़ आ जाए तो उसे हम फुल फ्लेज डोज देते हैं, यानी हम दिन में 5 दफ़ा इस दवाई को हमें देना पड़ता है और 7 दिन तक हमें देना पड़ता है। और इसके साथ हम मरीज़ को ये हिदायत करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है वो पानी पिए, क्योंकि पानी अगर वो कम पिएगा, डिहाइड्रेशन अगर उसको होगी, तो ये दवाई गुर्दों पर एक्ट कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी भी ज़्यादा पिया जाए, दवाई को अपने मुकर्ररा टाइमों के ऊपर, औकात पर लिया जाए। और अगर मरीज़ को कहीं पर अचानक छाले, और ऐसे छाले जो ग्रुप्स में आ जाते हैं, गुच्छों की सूरत में आ जाते हैं, वो बनना शुरू हो जाएं, अगर एक अकेला छाला आ रहा है, साथ बुखार भी हो रहा है, तो वो है चिकन पॉक्स, जिसको हम लाखड़ा काकड़ा कहते हैं। लेकिन एक ख़ास जगह पर इसकी निशानी यही है कि ये जो आपका मिड लाइन होता है, ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। ये अगर जहाँ पे स्टार्ट होगा तो वो मिड लाइन के उस तरफ ही रहेंगे ये छाले। अगर मरीज़ को लगे कि मुझे यहाँ पे अनकम्फर्ट थोड़ी सी फील हो रही है, पेन हो रही है, और उसके 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पे छाले निकलना चाहिए, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए और फ़ौरन से पहले दवाई शुरू करे। इस दवाई का असर छाले बनने के 3 दिन के अंदर अंदर ही ज़्यादा होता है, उसके बाद इस दवाई का असर छालों पर कम होता जाता है। तो आपको अगर कोई इस बारे में कोई सवाल या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।